नमस्कार आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर आज एमएलए गीता जैन ने एक पत्रकार परिषद ली। आइए सबसे पहले हम आपको पत्रकार परिषद के मुद्दे सुनाते हैं कि क्या कहा एमएलए गीता जैन ने। सबसे पहला तो आप लोगों को पता ही होगा, कल गडकरी जी यहाँ आए थे। आपको ये भी पता होगा कि अब जो हमारा फाउंटेन से चेकनाका यानी अपने टोल तक का जो पट्टा है, उसे न 8 रहने दिया है, न 48 रहने दिया है। यानी अभी आज के दिन में वो जो नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें राष्ट्रीय महामार्ग 48 6 लेन वो हुआ है। और उसके बाद यहाँ का जो टोल नाका के बाद का हमारा जो पट्टा है, वो बृहन मुंबई नगर पालिका पर है, मुंबई के पास। तो बीच के पट्टे को NH8 भी नहीं रहने दिया है, NH48 भी नहीं है। तो हमने ये मांग रखी है कि इट्स बेटर कि आप ये हमें हैंड ओवर कर दो। मजाक में ही गडकरी जी ने कहा आप लोगों की वो औकात नहीं है संभालने की। तो वो आपकी जानकारी के लिए कि मेरी ये मांग रखी है, कल मैंने अपने लेटर से, मैं आपको लोगों को लेटर दूंगी कि उसे आप सीसी रोड बना के MBMC को हैंड ओवर कर दीजिए, रख रखाव हम करेंगे। तो ये एक मांग की है, क्योंकि एज इट इज आज की डेट में वो रोड किसका है, क्योंकि आगे चल के ये होगा कि ये ना मेरा है ना NH है, तो काम कौन करेगा? PWD करेंगे, मेरे पास भी नहीं है। तो इस रास्ते का कुछ ना कुछ विषय उसका होना चाहिए, इसलिए ये मांग रखी है मैंने कि उसको MBMC में हमें हैंड ओवर कर दीजिए। दूसरा, आप देखते होंगे कि ट्रैफिक इतनी होती है कि सामने जब डेल्टा वालों को अपने घरों में जाना होता है, तो आधा घंटा उनको यू टर्न लेने के बाद जाना है। बार बार हमने ये कोशिश की कि वो राइट टर्न खोल दिया जाए, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक और बढ़ जाता है। और जब कैलकुलेशन किया तो 3 लाख व्हीकल एक दिशा में जाते हैं, जबकि अंदर आने वाले हार्डली 3000 हैं। तो वो एक रेशियो देख के वो खोल भी नहीं रहे हैं रोड को। तो हमने एक अंडरपास उधर से मांगा है, और एक संगनाई देवी से हमने अंडरपास मांगा है, जिसका पूरा रिपोर्ट्स तैयार हो गया है, DPR तैयार हो गया है। और कल जब गडकरी जी को वो दिया तो उन्होंने तुरंत उसको मंजूर किया, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ये काम शुरू होंगे। 2 FOB बन रहे हैं हमारे दाराज ढाबा और पिंटरपाड़ा के ये साइड से, जो अपना जैन मंदिर है वहां से। तो वो FOB बिडिंग पे है, पर वो काम जल्दी से जल्दी शुरू हो, वो भी उन्होंने निर्देश दिए। और ये निमंत्रण दिया कि आपके, एक बहुत अच्छी बात, जब वो राम रतन में थे तो उन्होंने अपने क्या क्या उन्होंने किया है वो बता रहे थे। तब उन्होंने उन्होंने अपने वहां नागपुर के कचरे का क्या किया, जिससे कॉरपोरेशन को इनकम हो रही है। अभी हम कितने करोड़ों उसको दे रहे हैं, लेकिन नागपुर में कचरे से वो इनकम कर रहे हैं, STP के पानी से वो इनकम कर रहे हैं। तो वो बात कर रहे थे, तो मैंने कहा सर ये हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए। तो बोले आपकी महानगर पालिका शायद उसके लिए समर्थ नहीं है, आप दिल्ली आते हैं तो वो टेक्नोलॉजी हम आपको बताते हैं, और आप इस तरह से उसको कैसे BOT पे वगैरह कर सकते हैं, ताकि आपके यहाँ का जो मेन प्रश्न है डंपिंग का वगैरह वो भी छूटे। तो ऐसे बहुत पॉजिटिव बातें उनके साथ हुई, और उन्होंने दिल्ली का आमंत्रण दिया है। तो बहुत जल्दी दिल्ली जाके एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि हम कचरों पे कुछ ऐसा करके दिखाएं, जो आगे के दिनों में सबको बहुत शांति हो। अजीम भाई, आपने ही मुझे हाईमास्ट का एक कंप्लेंट भेजा था, पिक्चर भेजा था। अब होता क्या है, किसने किया क्या किया, मैंने पुलिस कंप्लेंट कराई है। बहुत जल्दी वो चेहरे सामने आ जाएंगे कि जिन्होंने ये किया। लेकिन हमारी तरफ से काम कुछ एक अच्छे इंटेंशन से होता है। वहां हमने डिस्प्ले इसलिए रखा था कि शहर में क्या कुछ हो रहा है उसका भी डिस्प्ले हम करते रहेंगे। पर कुछ लोग होते हैं जो अच्छा शायद देख नहीं सकते, तो उन्होंने वहां कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, अभद्र भाषा लिखी थी, जहां से अगर लेडीज वहां आते जाते पढ़ भी ले तो उन्हें शर्म आ जाए। तो उसकी पुलिस कंप्लेन हो गई है, और बहुत जल्दी पुलिस ने कहा है कि ये CCTV कैमरा के फुटेज वगैरह लिए गए हैं। पर कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी कोई ना कोई ऐसी मस्ती करके जाता है, जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो उसकी पुलिस कंप्लेन करके बहुत जल्दी आपको किसने ये मस्ती की वो मालूम पड़ जाएगा। ऐसा पुलिस ने एटलीस्ट मुझे दिलासा दिया है। अभी परसों ही 40 करोड़ के और काम हमारे यहाँ मेरे विशेष निधि से पास किए गए हैं। उसमें कुछ रोड लिए गए हैं। वर्टिकल गार्डन अभी तक हमारे यहाँ बॉम्बे में देखते होंगे तो बहुत सारी जगह पे वर्टिकल गार्डन दिखे हैं, लेकिन यहाँ वर्टिकल गार्डन अभी तक नहीं हुआ। तो वर्टिकल गार्डन के लिए कुछ गटर की क्रॉसिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉर्पोरेशन की तरफ से हो नहीं पा रही है, वो हो रही है।
एक तो स्कूल्स की दुरुस्ती उसमें मांगी गई है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे कॉरपोरेशन की स्कूल की हालत बहुत खराब है। तो स्कूल की दुरुस्ती हो रही है, तो ऐसे 40 करोड़ की निधि मंजूर होके आ गई है, तो उसके भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे। पांचवा जो बहुत यहाँ 4-5 दिन से लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारे घन कचरा का विषय। बहुत सारी कंप्लेंट मेरे पास आई है कि इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। नियम बाह्य जिनको भी दिया गया है उनको नियम बाह्य दिया गया है। एक फॉर एग्जांपल दे दूं तो हमारे पास एक कंपनी ने दोनों टेंडर भरे थे, एक पार्ट में से उन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया वो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एज पर लॉ फाइनेंशियल बीड खोलनी ही पड़ती है, टेक्निकल बीड खोलने के बाद वो उन्होंने नहीं किया है। किसी एक कंपनी ने अपने पेपर नहीं देके सिस्टर कंसर्न के पेपर दिए हैं, उसको भी उन्होंने वो टेंडर अलॉट कर दिया गया है। तो इतनी सारी इरेगुलरिटीज की कंप्लेंट मेरे पास आई है, तो मैंने अपनी तरफ से ये कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए हमने उसे भारत सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को लिखा है कि इसमें जितनी भी इरेगुलरिटीज हुई है उसे जल्दी से जल्दी कैसे आप दूर कर सकते हैं, या आप नया फ्लो कर सकते हैं, या इस टेक्निकल चीज को करेक्ट करा के, या जिस भी अधिकारियों ने ऐसी कोई गलती की है उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं, इस बारे में एक लेटर लिखा है। तो ये 4 विषय थे जिसके बारे में आपको बताना चाहती थी कि यहाँ जल्दी ही 40 करोड़ के काम हो रहे हैं। बहुत अच्छा निर्णय गडकरी जी ने हमारे हाईवे के लिए लिया, क्योंकि वहाँ इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, तो बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे रास्ते सीसी रास्ते वगैरह 40 करोड़ के वो काम शुरू हो गए। मैडम, आपने टोल नाके को लेकर आपके चुनावी मैनिफेस्टो में आपने टोल नाके का जिक्र किया था कि आपके कार्यकाल में वो आपको हटाएंगे। 3 साल बीत चुके हैं, कोरोना की बात मत कीजिएगा आप। 3 साल बीत चुके हैं, 2 साल आपके पास में और समय है। क्या आपके पूरे कार्यकाल में टोल नाका मीरा भाईंदर शहर से हटेगा? मेरी हर बार कोशिश यही रहती है कि वो जल्दी से जल्दी टोल नाका कैसे हटाया जाए, और मैं मानती हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। ये थी एमएलए गीता जैन, जिन्होंने बताया कि शहर के मुद्दों को लेकर इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से सिटीजन परसेप्शन सर्वे चल रहा है। नमस्कार, मी दिलीप ढोले, आयुक्त मीरा भाईंदर महापालिका. केंद्र शासनाने नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्सच्या माध्यमातून राहणीमान सुलभता अर्थातच ईज ऑफ लिव्हिंगच्या इंडेक्सबाबत सर्वेक्षण सुरू केलं आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर सर्व शासकीय संस्थांच्या मार्फत शहरामध्ये हवा, पाणी, प्रदूषण आणि आरोग्य याबाबत ज्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यात येतात त्याबाबत नागरिकांची मतं ही प्रामुख्याने विचारात घेण्यात येत असतात आणि ही मतं विचारात घेऊनच शहराचा दर्जा ठरवला जातो. म्हणून आपल्या शहराला स्मार्ट सिटीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आपल्या प्रामाणिक अभिप्रायाची नोंद करणं गरजेचं आहे. म्हणून मीरा भाईंदरच्या नागरिकांना माझं नम्र आव्हान आहे की त्यांनी या सर्वेक्षणासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर आपले अभिप्राय नोंदवावे आणि मीरा भाईंदर शहराला सर्वेक्षणमध्ये नंबर 1 शहर बनवण्यासाठी जरूर प्रयत्न करावे, ही पुनश्च विनंती. धन्यवाद. लोकल बॉडी यानी मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो एक बड़े इवेंट के साथ में बड़े जोरों शोर से एक इवेंट मना रही है कि मीरा भाईंदर शहर कैसा हो, कैसा रहना चाहिए और कैसी सुविधाएं मिल रही है, इस तरह का एक केंद्र सरकार द्वारा एक सर्वे चल रहा है जिसमें महानगर पालिका ने भी हिस्सा लिया है, लेकिन उस हिस्से में अब तक हमारे शहर की विधायिका शामिल नहीं हुई है। इस संदर्भ में हमने उनसे बात की, आइए उनका क्या कहना है पहले ये जानते। मैडम, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। महानगर पालिका की तरफ से सिटीजन परसेप्शन सर्वे चल रहा है जिसमें महानगर पालिका कैसी सुविधाएं दे रही है नागरिकों को, उस संदर्भ में ये एक सर्वे चल रहा है। क्या आपने उस सर्वे में हिस्सा लिया, और अगर हिस्सा लिया है तो उसमें आपने क्या देखा, क्या क्या उसके अंदर मुद्दे हैं? जी नहीं, मैंने अभी तक वो देखा नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मुझे किसी ने भेजा, लेकिन 2 दिन से मेरी व्यस्तता के कारण वो शांति से मैं देख नहीं पाई। आज खोलूंगी, आज या कल में, या फिर नागपुर में जाऊंगी और जब वहाँ अकेली हूँ तब खोल के देखूंगी और उसके मुद्दे देख के आपको जवाब जरूर दूंगी। ये थी एमएलए गीता जैन, जो वक्त मिलने के बाद में सिटीजन परसेप्शन सर्वे में हिस्सा लेगी। इस खबर के माध्यम से हम मीरा भाईंदर शहर के तमाम नागरिकों से अपील करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि महानगर पालिका द्वारा जो लिंक इस वक्त वायरल की जा रही है या जो लिंक मिल रही है, उसमें आप मीरा भाईंदर शहर के लोग सभी जाए, उसे क्लिक करें और उसमें
करीब 17 ऐसे सवाल है और हर सवाल के 5 नंबर दिए गए हैं। उन 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, यानी कुल मिला के 17 सवालों के आपको जवाब देने हैं, जिसके चलते हमारे मीरा भाईंदर शहर का भी जो स्वच्छता अभियान में जो महानगर पालिका ने हिस्सा लिया है उसमें और आगे नंबर आएगा। इसलिए हम अपील करते हैं कि आप सभी दर्शक लोग, सभी नागरिक जरूर उस सर्वे में हिस्सा लें, जिसकी लिंक इस वक्त डिस्प्ले पे चलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।